तो हेलो भाई, कैसे हो सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? तो भाई तुमने सबने आज मॉक टेस्ट दे दिया होगा। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट का, जो आरडब्ल्यू के ऐप पे होता है। ठीक है भाई, आज थोड़ा लेट हो गया भाई, उसके लिए माफ़ करना। तो भाई देखो, सब बढ़िया करके तुम्हारे लिए एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो भाई सब देखना दोस्त कि आज सबसे पहले तो ये बताना कि तुम्हारा स्कोर क्या रहा। ठीक है, कमेंट में बताना कितना कितना स्कोर है और कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो जो आज का मॉक टेस्ट था भाई, वो एवरेज था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते। ठीक है, मॉडरेट मान के चलो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ की कि आज मैथ का लेवल कैसा था। तो भाई आज मैथ का लेवल अच्छा था। अगर तुम 15 से 16 क्वेश्चन कर रहे हो आज के पेपर में, टेस्ट में, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी में लगे रहो। ठीक है, आगे तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी। अगर मैं आज टॉपिक वाइज बात करूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं मैथ में, तो एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, टाइम वर्क से एक क्वेश्चन था, एवरेज से एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, एसआई और सीआई से दो क्वेश्चन थे, 2D 3D से दो क्वेश्चन थे, रेशियो से दो क्वेश्चन थे, परसेंटेज से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, और चाल दूरी से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर हम ईजी और मॉडरेट की बात करें आज क्वेश्चनों की कि मॉडरेट कितने को ईजी कितने थे और मॉडरेट कितने थे, तो लगभग आज 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वे मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन की बात करें तो आज क्वेश्चन मॉडरेट था। उसमें एलसीएम दे रखा था और एचसीएफ दे रखा था, फिर उसका जोड़ दे रखा था, उसका अंतर बताना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ये तैयार करके चलना है तुम्हें अभी। ठीक है भाई, तो एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन तैयार करके चलना है अभी से। उसके बाद नंबर सिस्टम का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, के वहाँ का एक शायद के का मान रखना था उसमें। ठीक है, उसके बाद टाइम वर्क, वेरी इजी क्वेश्चन, टाइम वर्क से बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आता है पेपर में भी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। एवरेज का जो आज का क्वेश्चन था वो नॉर्मल था, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है, एवरेज प्लस माइनस अंतर बटे संख्या। उसमें कह देता है कि इसके इसके स्थान पर इतनी ज़्यादा संख्या ले ली गई थी, तो सही एवरेज बताओ। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्लस माइनस अंतर बटे संख्या। ठीक है, याद कर लेना है तुम्हें। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का एक नॉर्मल क्वेश्चन था। रियल एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, इजी, और ये इंपॉर्टेंट है, एक तो पूछेगा, ये दो भी पूछ सकता है, तो तैयार करके चलना है। उसके बाद आता है सी आई और एस आई। जो आज के क्वेश्चन थे सी आई एस आई के, जो एक क्वेश्चन था सी आई वाला वो तो ईजी था, एस आई वाला, और जो सी आई वाला था उसमें शायद 8% दे रखा था और अर्धवार्षिक दर दे रखी थी, वो थोड़ा सा मॉडरेट था। जिस बच्चे ने एक बार कर रखा है ठीक से, वो वैसे कर देता आराम से, लेकिन उसे अच्छा मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। उसके बाद 2D और 3D पे आते हैं। तो जो 2D का क्वेश्चन था त्रिभुज वाला, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, विषम बाहु वाला, इसके यार डायरेक्ट फार्मूला है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उससे हो जाता हो बहुत आराम से। ठीक है, उसके बाद जो था हमारा बिलन का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा मॉडरेट था और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थी, टाइम लग सकता है उसमें। उसके बाद रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो का एक क्वेश्चन कौन सा था कि चतुर्थ अनुपाती याद करो। आज ही मैंने अपने इंस्टा पे उसका फोटो डाला था उनके फॉर्मूले का, चतुर्थ अनुपाती और थर्ड अनुपात प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। तो इन तीनों में से एक ना एक पूछा जाता है ज़रूर, तो पक्का करके चलना है अभी से। एक क्वेश्चन पक्का है रेशियो से। एक सिक्के वाला क्वेश्चन था, वो उसे थोड़ा मॉडरेट मान के चलेंगे। उसके बाद परसेंटेज से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे रियल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और ठीक है भाई, तो पेपर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो तुम्हें परसेंटेज से ही पूछेगा। उसमें एक क्वेश्चन था, कितने परसेंट कम कर देता है तो इतने ज़्यादा खरीद पाता है। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक कम वाला एक ज़्यादा वाला। ठीक है, फार्मूला याद करके चलना है अभी से। उसके बाद एक बोट वाला क्वेश्चन था। बोट वाला आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि इतने बोट इसे मिले, इतने इसे मिले, ये इतने से जीत गया, तैयार करके चलना है। उसके बाद एक लाभ हानि का इसमें बेचना होता है कि ए ने बी को इतने परसेंटेज में बेचा, बी ने सी को इतने लाभ में बेचा, ऐसे करके। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्काउंट का था, ईजी था, आना है पेपर में तो आएगा। उसके बाद चाल दूरी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड जो है वो तैयार करके चलना है अच्छे से अभी से। एक नाव का था और एक रेल का था, तो ये नाव वाला और जो रेल वाला था, ये आज के मॉडरेट क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। ठीक है, तो अगर भाई आज आपके 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है। आगे बढ़ाते रहना है, तैयारी करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, और पेपर कटिंग फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन थे,
उसमें एक हिडन वाला था जिसमें छुपा हुआ आकृति ढूंढनी पड़ती है। वेन आरेख से एक क्वेश्चन था, सीरीज से लगभग 3 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, और डिक्शनरी ऑर्डर से 1 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन, और मैथमेटिकल ऑर्डर से 1 क्वेश्चन। तो आज का जो रीजनिंग का लेवल था वो थोड़ा सा ईजी ही था, ज़्यादा कोई हम इसे मोटिवेट नहीं कह सकते, और रीजनिंग ईजी ही आएगी पेपर में भी। तो तुम्हें रीजनिंग पे इतना लोड लेके नहीं चलना है, पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अगर प्रैक्टिस छोड़ोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। तो आज के रीजनिंग में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन तुम्हारे होने ही चाहिए थे। अगर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। डिक्शनरी ऑर्डर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, डाइस से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, और कोडिंग डिकोडिंग तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग सबसे अच्छे तरीके से तैयार करके चलना है। 3 से 4 क्वेश्चन रियल एग्जाम में भी आते हैं। पेपर कटिंग और फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, और मिरर इमेज वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है आज के टाइम में, 1 से 2 क्वेश्चन आना है। उसके बाद सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज में तुम्हें वो फंसा भी सकता है और चाहे तो वो इजी भी रख सकता है। तो सीरीज के चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करके चलना है, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फंस सकते हो। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट होता ईजी है, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम कम आने लगेगा, ठीक है। तो हो जाएगा, लेकिन ईजी होता है वो। और एक डिक्शनरी ऑर्डर से था, ये भी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर से जरूर पूछता है, तो तैयार करके चलना है। तो रीजनिंग का आज का लेवल थोड़ा इजी मान के चलो, 18 से 19 क्वेश्चन तुम्हें करने चाहिए थे। अगर इससे कम कर रहे हो तो प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमारी हिंदी आती है। हिंदी आज की बिल्कुल इजी मान के चलो। हिंदी के लिए जिस दोस्त की हिंदी थोड़ी कम चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दो, जो पीछे पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन लगाओ बार बार, और जो बिलोंग्स और पर्यायवाची वगैरह है इन्हें याद करते चलो, ठीक है। नॉर्मल आती है हिंदी, पेपर में बहुत ज़्यादा हल्की आएगी। उसके बाद बचता है हमारा जीएस, जिसके तुम सब वेट करते हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्सन। तो अगर आज हम जीएस की बात करें तो आज जीएस का लेवल बढ़िया था भाई, मॉडरेट मान के चलो, कम से कम मॉडरेट तो मानो ही, क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही आता है। अगर हम आज सब्जेक्ट वाइज मान के चलें तो 1 क्वेश्चन बायो से था, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, करंट से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से लगभग 4 क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, पॉलिटी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन था, एक पुस्तक था, और खेल के बारे में तो 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं तुम्हें कि जीएस में क्या है आज के ट्रेंडिंग में, तो सबसे ज़्यादा एक तो खेल, और स्टैटिक में नृत्य उत्सव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बाकी तो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन खेल और स्टैटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है। तो वह हिस्ट्री से पूछा गया था संस्थापक है, संस्थापक ज़्यादातर आजकल पूछ लेता है, तो संस्थापक के बारे में हिस्ट्री तो आप तुम्हें अच्छी करके चलनी है। हिस्ट्री और पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो हिस्ट्री में संस्थापक वगैरह याद करके चलने हैं। आज पॉलिटी में जो है अनुच्छेद से पूछा था और राष्ट्रपति वगैरह से, तो अनुच्छेद में कम से कम 1 से लेके और 80-85 तक जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा, यहाँ तक तुम्हें बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो आसपास के अनुच्छेद होते हैं पक्के याद होने चाहिए, यहीं तक पूछेगा, इससे ज़्यादा मुश्किल से ही पूछता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 2-3 टॉपिक तुम्हें कर लेने हैं, एक अर्थव्यवस्था, एक जीडीपी वगैरह, और दूसरी जनगणना कर लेना, और रिजर्व बैंक वगैरह के बारे में याद कर लेना थोड़ा सा, 5 ईयर प्लान कर लेना। ये 3-4 टॉपिक है, इन्हीं से पूछता है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा वो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान और जनगणना, ठीक है। ये 2 टॉपिक तुम्हें पक्के करके चलने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ओलंपिक खेलों से आज के टाइम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो ओलंपिक खेल की जो हिस्ट्री है या करंट में जो भी चल रहा है खेलों में पक्का करके चलना है। उसके बाद एक पुस्तक, लेखक और उसके राइटर कौन है, तो ये पक्का करके चलना है। पुस्तक के बारे में ये थोड़ा याद करना शुरू करो। स्टैटिक में नृत्य और उत्सव पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। रही बात करंट की, तो करंट पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पेपर से 2 से 3 महीने पहले पढ़ना शुरू करना है। करंट से अगर क्वेश्चन ईजी बनाना होगा तो सब करेंगे उसको, अगर वो थोड़ा हार्ड रखेगा तो सबके लिए हार्ड होगा, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा बेस बना के चलना है अभी से, ठीक है भाई। तो ये आज का ओवरऑल था। अगर तुम्हारे जीएस में 12 से 13 क्वेश्चन आज बने हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई डरने वाली बात नहीं है, अच्छा, ठीक है, अच्छा स्कोर है, ठीक है भाई। तो ये आज का मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज स्कोर बताया। तो ठीक है भाई, ये आज का टोटल एनालिसिस था। सभी दोस्त बताना कि कैसा लगा, और अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है भाई। तो मेहनत करते रहो सभी दोस्त, ऑल द बेस्ट।